बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का मैं 7 नवंबर है और दिन है बुध का। देखिए, वैसे तो पिछले 2 सालों में कई दफ़ा ऐसा लगा कि अब खेल ख़त्म, अब गेम ओवर, अब ये निज़ाम आराम से जीत जाएगा। लेकिन अगले ही लम्हे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं कि इस निज़ाम को बदतरीन शिकस्त हो जाती है। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच बना, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या आफरीदी साहब एक्सपोज हुए, हर जगह पर यह सवाल किया जा रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज़ाद आइन पसंद जजेस के पास अभी भी कोई मौका है? क्या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के पास कोई ऑप्शंस मौजूद हैं या खेल खत्म? तो खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जबरदस्त वापसी हो रही है। जबरदस्त फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आईनी बेंच वाला कार्ड भी नाकाम हो गया है। आप सिर्फ 11 नवंबर की तारीख पर सुर्ख दायरा लगा लें। खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब से कुछ देर बाद क्या होने जा रहा है, एक और अहम इजलास जो तूफान बर्पा कर सकता है। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात भी आपको बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की जबरदस्त वापसी। देखिए, पिछले 96 घंटों के अंदर पाकिस्तान के अदालती मंजरनामे में बहुत कुछ हुआ। 3-4 दिन पहले तक जो कोई सोच भी नहीं सकता था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले 96 घंटों के अंदर वो तहलका खेज डेवलपमेंट्स हो गई हैं। वैसे तो पिछले 2 सालों में कई मौकों पर ऐसा लगा कि अब खेल खत्म, अब ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिस्टम में कोई गुंजाइश मौजूद रहेगी और ना ही आजाद आइन पसंद जजेस खेल में वापसी कर सकेंगे। यानी 13 जनवरी को जब काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना, तो किसे मालूम था कि एक महीने के अंदर अंदर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकलाब बर्पा कर देगी। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, पाकिस्तानी कौम तहरीक इंसाफ के हक में वोट देकर काजी फायज ईसा और इस पूरे निज़ाम का वो प्लान नाकाम बना देगी जिस प्लान के तहत तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मैदान से बाहर करना था। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गई। यानी कई मौकों पर ऐसा लगा कि निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस सिस्टम के अंदर जो आज़ाद और आइन पसंद जजेस हैं उनके ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियोस में एक बात कहता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान मेरा रब बनाता और होता वही है जो प्लान मेरे रब का होता है। इस दफा भी ये लग रहा है कि हुकूमत की जानिब से बनाया गया पूरा प्लान, यानी आईनी बेंच बनाया गया, उस आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बनाया गया। उस आईनी बेंच के अंदर अपनी मर्जी के जजेस शामिल किए गए। जस्टिस याह्या आफरीदी साहब को इस्तेमाल किया गया। जस्टिस याह्या आफरीदी ने पहले चंद इंतजामी फैसलों से यह तासुर कायम करने की कोशिश की कि वो आइन पसंद आज़ाद जज हैं, वो काजी फायज ईसा की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एक खत ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के एक फैसले ने जस्टिस याह्या आफरीदी को बेनकाब कर दिया। तो पिछले चंद घंटों के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की खेल में दिलचस्प वापसी हुई है। यानी जो कोई सोच भी नहीं रहा था वो वापसी मंसूर अली शाह साहब ने कर ली है। कुछ दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में आपको यह गुजारिश की थी, जब जस्टिस याह्या आफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने थे, जस्टिस याह्या आफरीदी साहब को नॉमिनेट नहीं किया गया था, अभी काजी फायज ईसा ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे और खबरें गर्दिश कर रही थी कि 26वीं आईनी तरमीम करके जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाएगा और जस्टिस मंसूर अली शाह से जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाएगा। उसी लम्हे वकला तहरीक चलने का ऐलान किया गया। यानी इस्लामाबाद के अंदर जो नेशनल एक्शन कमेटी है वकला की, ऑल पाकिस्तान नेशनल एक्शन कमेटी, उन्होंने एक इजलास किया था और उस इजलास के अंदर यह फैसला हुआ था कि 11 नवंबर से, यानी पीर वाले दिन से, मुल्क भर की बार एसोसिएशन, मुल्क भर की बार कौंसल्स में बाकायदा तौर पर कन्वेंशंस का इनेकाद किया जाएगा। यानी वो जो वकला तहरीक के लिए एक मोमेंटम चाहिए होता है, किसी भी वकला तहरीक को कामयाब करने के लिए उस मोमेंटम का आगाज 11 नवंबर से होगा। मैंने आपको उस टाइम ये खबर दी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह का इस वकला तहरीक में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार हो सकता है। उस टाइम कई लोग ये सवाल कर रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह का किरदार कैसे होगा, क्योंकि जब याह्या आफरीदी
अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया गया और याहिया अफरीदी साहब के पहले चंद इंतजामी फैसलों से ये तासुर गया कि मंसूर अली शाह और याहिया अफरीदी साहब एक पेज के ऊपर हैं, तो अब किसी किस्म के वकला तहरीक की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि खबर यह थी कि वकला जस्टिस मंसूर अली शाह को दावत दे रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि वकला जस्टिस मंसूर अली शाह को तमाम तर बार एसोसिएशंस, तमाम तर बार कौंसल्स में जितने भी कन्वेंशन होने जा रहे हैं, मुल्क भर की बार एसोसिएशंस के अंदर जो भी तकारीब मुनक्किद की जाएंगी, उन तकारीब में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को दावत दी जाएगी कि आप आकर खिताब करें, यानी आप मेहमान खुसूसी हों। बिल्कुल उसी तरह जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए वकला तहरीक चल रही थी, उस तहरीक के रूह रवा भी मुनीर मलिक थे। ये जो ऑल पाकिस्तान नेशनल कमेटी बनी है वकला की, इसके रूह रवा भी, इसके सदर भी मुनीर मलिक है। उस टाइम भी अली अहमद कुर्द बड़े एक्टिव थे, इस दफ़ा भी अली अहमद कुर्द बड़े एक्टिव है। यानी ये वही पूरी टीम है जो 2007 की वकला तहरीक में हमें एक्टिव नजर आती थी, इस दफ़ा भी वही वकला सरगर्म है। उन्हीं वकला ने जिन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को तमाम तर बार एसोसिएशन में खिताब करने के लिए दावत दी थी, वही तमाम तर वकला जस्टिस मंसूर अली शाह को कह रहे हैं कि वकला तहरीक को गर्म करने के लिए, कामयाब करने के लिए, एक मोमेंटम बनाने के लिए आपको बार एसोसिएशन में आना चाहिए और खिताब करना चाहिए। अब पिछले 96 घंटों के अंदर सूरत हाल हुई है तब्दील। यानी 96 घंटों से पहले तो ये लग रहा था कि याहिया अफरीदी और मंसूर अली शाह एक पेज के ऊपर हैं। मंसूर अली शाह किसी सूरत वकला का ये जो दावतनामा है या जो इन्विटेशन है उसको कबूल नहीं करेंगे, और हम उस समेत बहुत से लोग ये कह रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब को ये दावतनामा कबूल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मंसूर अली शाह को इंतजामी तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने ताकतवर किया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में वापस लेकर आए, फिर मंसूर अली शाह साहब का जो केस मैनेजमेंट प्लान है उसको सुप्रीम कोर्ट में नाफिजुल अमल किया, फिर सबसे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सीनियोरिटी लिस्ट थी वो याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से शुरू की, और जस्टिस मंसूर अली शाह को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतजामी कंट्रोल दिया। जो फैसले काजी फायजी साहब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से करके गए थे, मंसूर अली शाह साहब के हवाले से वो तमाम तर फैसले रिवर्स किए जस्टिस याहिया अफरीदी ने। तो हर शख्स का ये ख्याल था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वकला तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हालांकि वो वकला तहरीक 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ थी, लेकिन सबको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता ही रोका गया जब 31 अक्टूबर की शाम को मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाकर यह फैसला किया कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुकी हैं, उन दरखास्तों को 4 नवंबर को टेकअप करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बिठाया जाए। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इनकार के बाद या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के फैसले पर अमल ना करके इस पूरी गेम को एक्सपोज कर दिया। 5 नवंबर को आपने देखा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आईनी बेंच भी तश्कील दे दिया गया। उसके बाद सब ये पूछ रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के पास ऑप्शन क्या है। तो सबसे बड़ा ऑप्शन, या यूं कह लीजिए कि वो तहलका खेज वापसी ये है कि खबर शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही है कि मंसूर अली शाह साहब को पिछले चंद घंटों के अंदर वकला की जो क़यादत है, जिसमें ऐन मुमकिन है कि मुनीर मलिक साहब हों जो वकला तहरीक के रूह रवा हैं, उन्होंने राब्ता किया और मंसूर अली शाह साहब को दावत दी कि 11 नवंबर से जो पहला ऑल पाकिस्तान नेशनल एक्शन कमेटी का, वकला कमेटी का जो कन्वेंशन लाहौर में होने जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो एक बहुत बड़ा एहतजाज कह लीजिए, कन्वेंशन कह लीजिए, या वकला का इकट्ठ कह लीजिए, वो होने जा रहा है। उस इकट्ठ से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को खिताब करने की दावत दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उस दावतनामे को कबूल नहीं किया, क्योंकि जाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह एक धीमे मिजाज की शख्सियत है। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये फैसला कर लिया कि वो इस वकला तहरीक का हिस्सा बनते हैं, या वो मुल्क भर में होने वाली जितने भी वकला कन्वेंशन है उसमें जाएंगे, खिताब करेंगे, वकला को बताएंगे कि किस तरीके से पार्लिमान के जरिए अदलिया पर हमला किया गया, जो कुछ पिछले 1-1.5 महीनों के अंदर
कौमी असम्बली और सेनेट में हुआ, जिस तरीके से हुकूमत ने, ताकतवर इदारों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को और अदालती निज़ाम को कंट्रोल किया, वो तमाम तर चीज़ें अगर जस्टिस मंसूर अली शाह पब्लिक करना शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बता दूं कि पिक्चर अभी बाकी है, खेल ख़त्म नहीं हुआ। अगर किसी को ये लग रहा था कि गेम ख़त्म हो गई है तो आप सीट बेल्ट बांध लीजिए, 11 नवंबर की तारीख पर सुर्ख दायरा लगा लीजिए, देखते हैं क्या होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, एक अहम इजलास जो तूफान बर्पा कर सकता है। आज 7 नवंबर को जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने पाकिस्तान भर के इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस का एक अहम तरीन इजलास तलब किया हुआ था। यह इजलास उसी दिन बुलाया गया था जिस दिन याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद हुए थे। उस टाइम तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि यह इजलास इसलिए बुलाया गया है क्योंकि इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों में जो केसेस पेंडिंग हैं, यानी इंसदादे दहशत गर्दी का कानून ये कहता है कि जिस वक्त किसी शख्स के ऊपर इंसदादे दहशत गर्दी की FIR दर्ज हो, 90 दिन के अंदर अंदर तहकीकात मुकम्मल हो के फैसला हो जाना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट केसेस इस टाइम इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों में 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग इस टाइम गिरफ्तार हैं, वो यास्मीन राशिद हों, वो मियाँ महमूद रशीद हों, उमर सरफराज चीमा हो, इवन जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो हों, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हों, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लोग इस टाइम जेलों के अंदर हैं, कारकुनान जेलों के अंदर हैं, जिन पर 9 मई को दहशत गर्दी की कार्रवाई या दहशत गर्दी के वाकयात का इल्ज़ाम लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। तो इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों में बैठे जजेस ने 90 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल नहीं की, यानी 9 मई को गुजरे भी अब तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, किसी एक शख्स को ना तो 9 मई के केस में सजा हुई और ना ही किसी केस का फैसला सुनाकर किसी को बरी किया गया, यानी जमानत पर रिहा किया जाता है। कुछ लोगों को जमानत मिली लेकिन उनको या तो किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया गया या उनका केस अभी भी चल रहा है। तो इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस ने जो खिलाफ कानून कार्रवाई की, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में ये 9 मई के केसेस को लटकाया, इसके ऊपर यह आम तासुर था कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अब तमाम तर जजेस को बुलाया है और तमाम तर जजेस से ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि अभी तक क्यों 9 मई के वाकयात में जो लोग मुलव्विस हैं, जिनके ऊपर FIR हुई है और उनके केसेस का क्या बना। अब पहले ही तासुर तो यही था कि जनाब याहिया अफरीदी साहब ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, फिर जब जो कुछ पिछले 96 घंटों के अंदर हुआ उससे कम से कम ये पता लगा कि ये भी एक ऑप्टिक है, ये भी एक परसेप्शन कायम करने के लिए या यूँ कह लीजिए कि एक बेहतर इमेज पोर्ट्रे करने के लिए याहिया अफरीदी साहब ने इजलास तलब किया। लेकिन खबर यह भी है कि शायद याहिया अफरीदी साहब इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम तो शहर इक़्तिदार में यह खबर है कि याहिया अफरीदी साहब ने अपने हाथ पांव काट कर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को दे दिए, यानी 26 अक्टूबर की सुबह 11 बजे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। 5 नवंबर को सुबह 1 बजे, दोपहर 1 बजे जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, उस टाइम जस्टिस याहिया अफरीदी साहब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज थे, वो चीफ जस्टिस नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने तमाम तर इख्तियारात याहिया अफरीदी ने जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सपुर्द कर दिए। तो अब से कुछ देर बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये एक इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है, मुल्क भर के इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस आ रहे हैं और इनमें वो जजेस भी शामिल हैं जिन्होंने अपने अपने तय ये कोशिश की थी बताने की कि इदारे मदाखलत कर रहे हैं, उनको इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं करने दे रहे, जिसमें रावलपिंडी के इंसदादे दहशत गर्दी के जज हैं, सरगोदा के इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत के जज हैं मोहम्मद अब्बास साहब। तो अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई बड़ा फैसला आ सकता है जो तूफान बर्पा कर देगा अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं कि पिछले 1.5 साल में क्यों 9 मई केसेस के मुल्ज़मान के खिलाफ फैसले जो है वो नहीं दिए जा सके। कोई तो वजूहात होगी, क्या ये सवालात उस अहम इजलास में उठाए जाएंगे? मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।